हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने पहला लेक्चर देखा होगा, राइट। तो आज हम नया लेक्चर बना रहे हैं, दैट इज़ ओहम्स लॉ। कौन सा बेटा? दैट इज़ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलते हैं इसको? ओहम्स लॉ, OHM'LAW, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ओहम्स लॉ क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा दैट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास जो करंट है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current flowing through a conductor that is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor provided the physical conditions like temperature, pressure remain unchanged। ठीक है, क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब इस स्टेटमेंट को आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि है क्या। ये क्या बोलता है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या बोलता है कि वो जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। The potential difference across any conductor is directly proportional to current flowing through the conductor provided the physical condition like temperature, pressure that remains unchanged, right। आपकी फिजिकल कंडीशन जो हैं, जो कंडक्टर की है, that remains unchanged, उस टाइम भी हमारे पास क्या होगा? that is directly proportional to I। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर R लगा देते हैं। This R is known as resistance of a conductor। क्या बोलते हैं हम इसको? Resistance of a conductor। Clear? This is the statement of Ohm's law। कौन सा लॉ है बेटा ये? That is Ohm's law। तो ओहम लॉ हमारे पास क्या बोलता है कि हमारे पास जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? R लगा दिया। एंड दैट R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ, राइट। तो ओहम्स लॉ हम प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर करते हैं, ओहम लॉ के ऊपर, राइट। तो इसका डायग्राम है, आपकी बुक में भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि डायग्राम जो है इसका कैसे बना हुआ है। ध्यान से देखना। ये है हमारे पास कोई कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं। कंडक्टर है तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, राइट। ये पूरा क्या है हमारे पास? दैट इज कंडक्टर। और ये हमारे पास क्या है? दैट इज कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, ये zigzag, राइट। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। व्हाट इज ए हियर? दैट इज एमीटर। व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या है? दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। ध्यान से सुनना, एमीटर क्या है? दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। ये हमारे पास कंडक्टर है, राइट। दिस इज द कंडक्टर। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट। व्हाट इज दैट? दैट इज रियोस्टैट। ध्यान से सुनना, रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट, दिस इज रियोस्टैट, दैट्स द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है, राइट। रियोस्टैट क्या होता है? दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। साथ साथ में आपने ये नोट करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एरो लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। यहाँ पर हमने की लगा दी हुई है। की जैसे बटन होता है आपके घर में, वैसे ये की लगी हुई है, राइट। क्लियर है? की को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डॉट लगा के ये की को हम डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया बैटरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैटरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास बैटरी है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ओके, क्लियर।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस टर्मिनल से लेके यहाँ पर हमने एक वी इंस्ट्रूमेंट लगाया। इस वी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है? व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और एमीटर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। ओके, क्लियर है? अब ये हमारे पास डायग्राम है। जब हम की को ऑन करेंगे, रियोस्टैट में नोब होती है, उसको घुमाएंगे तो हमारा ये रीडिंग और इसकी रीडिंग आएगी। वोल्ट मीटर भी हमें रीडिंग देगा, एमीटर भी हमें रीडिंग देगा। उस रीडिंग से हमने क्या करना है? ग्राफ बनाना है। राइट, जब हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरफ को हम V रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इस तरफ को हम क्या रखेंगे? करंट रखेंगे। तो जब हम वो ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? ये कंडीशन के ऊपर है कि आपकी फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो ये ग्राफ जो है ये यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ओहम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओहम्स लॉ के फेलियर भी बहुत हैं। ओहम्स लॉ फेल भी हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो फेलियर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, उसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ग्रेविटेशन लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ऐसे ही ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी है कि फिजिकल कंडीशन जो है दैट रिमेन्स अनचेंज। तब हम इसको लगाते हैं। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आपके पास ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो ओहम लॉ की स्टेटमेंट आपको चल गई, उसका डायग्राम पता चल गया, उसका फार्मूला आपको मैंने बता दिया V=IR, जो उसकी स्टेटमेंट थी। फिर मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दिखा दिया। ओके, क्लियर है? पता चल गया? तो ओहम लॉ ने हमें क्या बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर R लगा देते हैं। दैट R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? पता चल गया? तो R आपको पता चल गया। अब हम करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो आपने पढ़ा होगा बेटा, रेजिस्टेंस होता क्या है? What is the resistance? That is the opposition offered to the flow of electric charge in a conductor. Right? अब हम resistance के ऊपर बात करेंगे कि resistance क्या होता है, what is resistance, उसके यूनिट क्या होते हैं, और resistance जो है उसका कारण क्या है, what is the cause of the resistance. Right? ये हम करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा that is electrical resistance. Electrical resistance. What is an electrical resistance? पहली बात, resistance क्या है? Resistance of a conductor. Resistance of a conductor क्या है? Resistance of a conductor is the opposition offered to the flow of electric charge. Flow of electric charge in a conductor. Flow of electric charge in a conductor मतलब हमारे पास कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करता है उसको अपोजिशन मिलती है, उसको कोई रोकता है। जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको कंडक्टर इटसेल्फ उसको क्या कर रहा है, बीच में उसको कोई अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। राइट?
तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। राइट, क्लियर है, पता चल गया। अब इसको दूसरी डेफिनेशन नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब सेकंड डेफिनेशन देखो इसकी, सिंपल सी बात, अगर आपने ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। यहां से आप निकाल लो, दैट इज VI। सो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor to the current flowing through it. This is another definition. It is defined as the ratio of potential difference, मैं PD लिख रहा हूँ यहाँ पे, ratio of the potential difference across the ends of the conductor, across the ends of a conductor, ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it, to the current flowing through it। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अच्छा अब दिखाई दे रहा होगा। राइट, it is defined as the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it। ठीक है, to the current, यहां पर दे देता हूं, to the current flowing through it। यहां से यहां तक कर लेंगे, नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। So ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it, that is known as resistance of a conductor। क्या बोलते हैं हम इसको, resistance of the conductor। नोट कर लिया। चलो अब है हमारे पास नेक्स्ट कि जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI unit of resistance। What is the SI unit of resistance? SI unit of resistance होता है बेटा ओहम। इसको हम ऐसे नोट करते हैं, देख लिया साइन, ऐसे करके फिर ऐसे गोल सा बना देना है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर देना है। दिस इज नॉन एज ओहम। क्या बोलते हैं, ओहम, OHM, ओहम। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है दैट इज ओहम, OHM। राइट, तो ओहम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 ओहम किसके बराबर हुआ, अगर हम 1 ओहम की बात करें तो फार्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस यूनिट क्या है, ओहम। सो 1 ओहम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट ओवर करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। सो 1 ओहम किसके बराबर हुआ, 1 ओहम दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। राइट, सो 1 ओहम किसके बराबर हुआ, 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब क्वेश्चन क्या आया कि डिफाइन 1 ओहम। राइट, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, डिफाइन 1 ओहम। अब आपने 1 ओम को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम आपने डिफाइन करना है। तो हमें पता है कि 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर, या हम लिख सकते हैं इसको 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। डेफिनेशन देखो, रेजिस्टेंस of a conductor is said to be 1 ohm if, ध्यान से सुनना, if current of 1 ampere flows
through a conductor if a current of 1 ohm, if a current of 1 ampere flows through a conductor when potential difference of 1 volt is applied across the conductor, समझ आ गई? क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere of current flows through a conductor when a potential difference of 1 volt is applied across it. ये क्या बोल रहा है? हमारे पास ये कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है, राइट? इसके ऊपर हमने पोटेंशियल 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया. दिस इज 1 वोल्ट. आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है. तब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा. आप समझ में आई बात? ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई कर दिया और इसमें से करंट कितना गया? 1 एम्पियर. उस टाइम इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम. इज दैट क्लियर? अब आ गया हमारे पास व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. कई बार पूछते हैं आपसे कि रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट क्या होता है? दैट इज द डिवाइस टू चेंज द रेजिस्टेंस. रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. मतलब रियोस्टैट एक डिवाइस है टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. किसी का भी आपने रेजिस्टेंस चेंज करना है तो आप उसके आगे रियोस्टैट लगा दो, तो रियोस्टैट क्या कर देता है? चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्लियर? अब हम क्या बोले थे? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. इसको ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. Cause of resistance of a conductor. What is the cause of resistance of a conductor? ध्यान से सुनना. मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, that is the opposition offered to the flow of charge in the conductor. हमारे पास कोई कंडक्टर है, जब उसमें से चार्ज फ्लो करता है उस चार्ज को अपोजिशन ऑफर्ड होती है. अब वो अपोजिशन ऑफर्ड कौन करता है? ध्यान से सुनना. जब आप किसी भी कंडक्टर को किसी भी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, व्हेन यू कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ सेल और बैटरी, ध्यान से सुनना इसको. जब आप किसी भी कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन अ कंडक्टर दैट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर. दिस इज नेगेटिव. तो हमारे पास क्या हुआ? जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में दैट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर एंड दिस गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. When these free electrons flow from one end to another end of the conductor, they collide with the ions in the conductor. ये जो है किसके साथ collide करते हैं? They collide with the ions. They collide with the ions in the conductor. Right? Clear? जैसे ही आपने बैटरी, मान लो स्विच है यहाँ पर लगा हुआ, ये स्विच लगा हुआ, जैसे आपने स्विच को ऑन किया बैटरी कनेक्शन में आ गई. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. करंट तो हमारा ऐसे जाएगा, वो तो आपको बताइए कौन सा करंट था? कन्वेंशनल करंट. जैसे ही आपने बैटरी को ऑन किया, स्टार्ट किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही स्टार्ट हुआ, स्विच ऑन हुआ, जैसे स्विच, जैसे ही स्विच को ऑन किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर है दैट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल.
when these free electrons flow from one end to another end of the conductor, they collide with the ions. इसके बीच में ions हो गए यहाँ पर कहीं. They collide with the ions of the conductor, right? And this collision offers opposition or resistance to the flow of electron through the conductor. समझ आई? मतलब इनको ऑपोजिशन ऑफर कौन करता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस कंडक्टर में आयंस भी होंगे. जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दे कोलाइड विद द फ्री आयंस इन द कंडक्टर. उसमें आयंस होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ, सॉरी फ्री आयंस नहीं, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं. जब वो आयन के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो उनको ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है, अपोजिशन मिल रही है, वो रुक रहे हैं. एंड दिस कॉज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. और ये जो आयंस हैं दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर. हर कंडक्टर में, जैसे कॉपर है, कॉपर का कंडक्टर है, आयरन का कंडक्टर है, या हमारे पास स्टील का कंडक्टर है, या गोल्ड का कंडक्टर है, राइट? दैट डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे पास, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट. जो हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है आयंस का डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है. तो इसका मतलब आयंस हब में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपोजिशन ऑफर्ड है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. इज दैट क्लियर? पता चल गया? ठीक है. एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. बेटा जैसे हम कंडक्टर को किसी सेल के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. जैसे उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो उसमें जो आयंस होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जा रहे हैं तो बीच में आयंस होंगे, वो उन आयन के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा. जब वो आयंस के साथ कोलाइड करेगा तो उसको अपोजिशन ऑफर्ड होगी. दैट अपोजिशन ऑफर्ड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. दूसरी बात, हर मटेरियल में कंडक्टर डिफरेंट मटेरियल के होते हैं. मैंने बताया कि डिफरेंट मटेरियल के होते हैं. हर मटेरियल में जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है आयंस का, द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट. अब अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब हर मटेरियल का पोजीशन ऑफर्ड भी डिफरेंट होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हर मटेरियल का अरेंजमेंट भी जब डिफरेंट है तो उसमें आयंस भी डिफरेंट होंगे, राइट? पता नहीं आयंस कहाँ कहाँ पर होंगे, कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे. तो हर कंडक्टर में मटेरियल के ऊपर, ये नहीं है कि कॉपर है तो कॉपर में अरेंजमेंट उतना ही होगा, सिल्वर है उसमें अरेंजमेंट इतना ही होगा. हर मटेरियल का अरेंजमेंट अलग अलग है. तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, पहली बात और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है आयंस का इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट. तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिफरेंट. गॉट इट? क्लियर? अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, ऑपोजिशन ऑफर्ड क्यों ऑन करता है, आपने क्या बोलना है? आयंस इन द कंडक्टर. आप क्या बोलोगे कि हर कंडक्टर में ऐसा ही होता है? तो आपने बोला नहीं, डिफरेंट आयंस होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है आयंस का इन डिफरेंट कंडक्टर. तो डिफरेंट आयंस होंगे तो इसका मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड भी क्या होगा? डिफरेंट. दिस इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है? क्लियर? समझ आ गई? पता चल गया? सो दैट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बता दिया. रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद हमारे पास आ गया ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. पहले तो आ गया नेचर ऑफ मटेरियल, ये याद रखना है. पहला हमारे पास क्या आ गया? ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. नंबर 1, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल, ये तो पहली पॉइंट आ गया कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इज एल हियर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. राइट? नंबर 2,
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ कंडक्टर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं। इसको बोलते हैं रो, ROW, रो। एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज रो हियर? रो जो है हमारे पास, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। समझ आ गई? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक रोड इतनी है, मान लो एक रोड बड़ी है, तो बड़ी रोड का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना पतली आपके पास वायर होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितनी मोटी वायर होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया, अगर आपके पास मोटी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया? R इज रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के ऊपर हम कल बात करेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है। एक 4th पॉइंट और है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है नंबर 4, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, तांबे का है, किसका है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करे। नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। नंबर 4 टेम्परेचर। नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है? वो डिपेंड करता है। वो समझ आ गई बच्चा लोग? ठीक है, बाकी हम इसके ऊपर रेजिस्टिविटी के ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।